जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका उत्कर्ष एकेडमी पर। मैं रविंद्र स्वागत करता हूं आपका आज के इस क्लास में। आज हमारी डिस्काउंट की क्लास होने वाली है। पिछले क्लास में हमने प्रॉफिट और लॉस पढ़ा था, आज हम डिस्काउंट पढ़ने वाले हैं। थोड़ा इसका बेसिक पढ़ते हैं, बेसिक समझते हैं डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, डिस्काउंट होता क्या है, उसके बाद हम इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इसका बेसिक समझ लेते हैं कि डिस्काउंट एक्चुअली होता क्या है। डिस्काउंट यानी कि छूट। इसका मतलब क्या होता है कि जो मार्केट प्राइस होता है, मार्केट प्राइस यानी कि जो अंकित मूल्य होता है उसमें जो कमी की जाती है उसे ही हम डिस्काउंट यानी कि छूट कहते हैं। जैसा भी आपको मैंने पहले बताया है, किसी भी वस्तु की तीन प्राइस होती है। कौन कौन सी होती है? कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्केट प्राइस। कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य, उस जिस पर वस्तु खरीदी जाती है उसे कॉस्ट प्राइस कहते हैं। सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य, जिस दाम पर वस्तु बेची जाती है उसे सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य कहते हैं। एक होता है मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस यानी कि जो प्राइस उस वस्तु के ऊपर लिखी होती है, जिसको जनरली भाषा में एमआरपी कहते हैं, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। मार्केट प्राइस यानी कि अंकित मूल्य एमआरपी होता है। इस पर हम क्या करते हैं, इस पर जो है डिस्काउंट का कैलकुलेशन करते हैं। हमने जब प्रॉफिट लॉस पढ़ा उसमें हम प्रॉफिट और लॉस की गणना यानी प्रॉफिट और लॉस का जब कैलकुलेशन करते हैं वो किस पर करते हैं? हम कॉस्ट प्राइस पे। यानी प्रॉफिट और लॉस जो है हम कैलकुलेट किस पर करते हैं? कॉस्ट प्राइस पर। और हम डिस्काउंट किस पर कैलकुलेट करेंगे? हम डिस्काउंट परसेंट या डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे किस पर? मार्केट प्राइस पर। यानी कि डिस्काउंट हमेशा किस पर दिया जाता है? डिस्काउंट हमेशा दिया जाता है जो है मार्केट प्राइस पर दिया जाता है। और प्रॉफिट और लॉस हमें किस पर होता है? वो हमें होता है हमेशा कॉस्ट प्राइस पर। इतना चीज समझ में आ गई होगी आपको कि डिस्काउंट हमेशा जो है किस पर कैलकुलेट करते हैं? मार्केट प्राइस पर। मार्केट प्राइस को बोलते हैं हम अंकित मूल्य। ठीक है, अंकित मूल्य पर ही जो है छूट या डिस्काउंट दिया जाता है। अब देखो डिस्काउंट होता क्या है कि मार्केट प्राइस में हम कुछ परसेंट की कमी करते हैं। मार्केट प्राइस में हम कुछ परसेंट की कमी करते हैं। जैसे कि आप दुकान पर गए, दुकान पर आपने कोई शर्ट खरीदा, शर्ट के ऊपर 500 रुपए रेट लिखा हुआ है, तो यानी कि वो 500 रुपए क्या हुआ? आपका एमआरपी हुआ, यानी कि अंकित मूल्य हुआ। आपका दोस्त, दुकानदार आपका दोस्त है, आपको दोस्त ने बोला ठीक है मैं तेरे लिए जो है 20% इसमें कमी कर देता हूं। ठीक है, तो 20% की कमी करना यानी क्या हुआ कि जो मार्केट प्राइस थी यानी अंकित मूल्य था उस प्राइस में 20% की कमी कर देना। ठीक है, डिस्काउंट या छूट का मतलब क्या होता है? प्राइस में कमी करना। ठीक है, तो जो मार्केट प्राइस थी 500 रुपए, यानी जो एमआरपी था आपका, एमआरपी या फिर इसको बोलते हैं अंकित मूल्य, कितना था? 500 रुपए था। इसमें जो है 20% का डिस्काउंट दिया गया। डिस्काउंट परसेंट कितना है यहां पर? आपका डिस्काउंट परसेंट है 20%। यानी कि जो प्राइस थी उसमें 20% की कटौती की गई, 20% कम कर दिया गया। अब ध्यान रखना है आपको कि जो मार्केट प्राइस है उसको हमें मानना है 100%। मार्केट प्राइस को हम क्या मानना है? हमको 100% मानना है। तो जो 100% में से क्या करेंगे? हम 20% की कमी कर देंगे। जो मार्केट प्राइस है यानी कि जो अंकित मूल्य है वह क्या है? अपने आप में 100% होता है। डिस्काउंट परसेंट हमने उसमें से कम कर दिया। कितना कम कर दिया? 20% कम कर दिया, तो बचा कितना? 80%। ठीक है, ये कैलकुलेशन करने का डायरेक्ट तरीका है। ठीक है, तो जब एमआरपी पर डिस्काउंट देने के बाद जो प्राइस निकल कर आती है, यानी कि जो अंकित मूल्य पर प्राइस की, अंकित मूल्य पर डिस्काउंट देने के बाद जो प्राइस निकल कर आती है वह होती है सेलिंग प्राइस। ठीक है, एमआरपी यहां पे आपका कितना है? 500 है। डिस्काउंट कितना? 20% है। तो क्या हो जाएगा? आप क्या करोगे? 500 का आपने निकाला 20%, कितना हुआ? 500 का 20% कितना हुआ? 0000 कट गए, ये हो गया आपका 100 रुपए। कितना हो गया? 100 रुपए। यानी कि जो 500 रुपए में से आप 100 रुपए कम कर दोगे, यानी ये क्या हुआ आपका? ये आपकी छूट हो गई। क्या हो गई? छूट हो गई। यानी कि क्या हो गया? आपका डिस्काउंट हो गया। छूट हो गई, डिस्काउंट हो गया, तो 100 रुपए आपकी कमी हो गई है। कमी किस में से की? आपने मार्केट प्राइस में से की, यानी कि अंकित मूल्य में की। अब 500 रुपए में से 100 रुपए कम कर दिए, कितना बचा? बचे आपके 400 रुपए। यह क्या हो गया? 400 रुपए हो गई आपकी सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस किसके लिए है? यह सामने वाले जो व्यक्ति है, जो ग्राहक, जो दुकानदार है, उसके लिए सेलिंग प्राइस है। 500 रुपए मार्केट प्राइस था, 20% आपने कमी कर दी। कितना परसेंट कमी कर दिया आपने? 20% कमी कर दिया। कितना हुआ कि 100 रुपए की कमी हो गई। 500 हमने 20% निकाला, कितना? 100 रुपए। 100 रुपए की आपको छूट मिल गई है, यानी 100 रुपए की आपको कमी हो गई है। तो 500 में से आपने 100 घटा दिए, कितना बचा? 400। तो 400 रुपए क्या निकल कर आता है? यह निकल कर आता है सेलिंग प्राइस। ये करने का तरीका है। इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे हम
कि मार्क्ड प्राइस कितना है 500 है, डिस्काउंट कितना परसेंट का मिला है 20% का मिला है, 20% हटा दो तो कितना बचेगा 80%। तो क्या करेंगे हम मार्क्ड प्राइस का डायरेक्ट हम 80% निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, 500 का क्या करोगे आप डायरेक्ट निकालेंगे 80%, ये हो जाएगा आपका 00 डबल कर गए 58 होता है 400 हो गया, यानी कि आपका जो विक्रय मूल्य हो गया यानी सेलिंग प्राइस कितना निकल कर आता है 400 रुपए, यानी डिस्काउंट देने के प्राइस कितना निकल के आते हैं 400 रुपए। इसी तरीके से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आईएचएस में ध्यान रखना है हमको कि जो प्रॉफिट और लॉस है वो किस पर कैलकुलेट होता है, वह कॉस्ट प्राइस पर होता है। डिस्काउंट हमेशा जो है अंकित मूल्य पर कैलकुलेट किया जाता है, यानी डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पर ही दिया जाता है। डिस्काउंट देने के बाद जो प्राइस निकल कर आती है वह होता है विक्रय मूल्य। ठीक है, तो उसको हम ध्यान रखेंगे। कैसे ध्यान रखेंगे कि एमआरपी पर 20% का डिस्काउंट मिला तो 20% की कमी कर दी गई, जो बचा कितना है 80% है, तो आप प्राइस का डायरेक्ट 80% निकालेंगे, यानी कि यहां पर सेलिंग प्राइस कितना है 80% है, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगी 80%, मार्केट प्राइस कितना है 100% है, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगी 80%। यह परसेंटेज ही हमें माइंड में रखना है, उससे हमारे कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएंगे। ठीक है, यहां तक आपको डिस्काउंट पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक चीज और इसमें समझना है, एक आता है सक्सेसिव डिस्काउंट, या इसको बोलते हैं हम क्रमागत छूट। क्रमागत छूट का मतलब क्या होता है कि पहली छूट मान लो आपको 10% मिला, फिर आपका कोई योजना के तहत, आपको स्कीम के तहत 20% का डिस्काउंट फिर मिल गया, तो यहां पर आपको दो डिस्काउंट दिए जाते हैं। पहला डिस्काउंट क्या है, D1 कितना है आपको 20% है, D2 कितना हो गया, सो D1 कितना है 10% है, D2 कितना होगा 20%, यानी कि यहां पर आपको दो डिस्काउंट दिए गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट इनको जोड़कर आप 10 + 20 करके 30 कर दो, टोटल डिस्काउंट 30 हो गया, ऐसा नहीं होता है। इसको क्या करना है, इसका कैलकुलेशन का एक फॉर्मूला होता है, वह होता है A + B - AB अपॉन 100। देखो कैसे करेंगे, 10 + 20 - 10 × 20 / 100, 10 + 20 हो गया अपने 30। ठीक है, 00 से 00 काट दो, यहां बचा 2, 30 में से 2 गए, कितना बचा 28, यानी कि आपको यहां पर कुल डिस्काउंट कितना मिला है 28% का। पहला डिस्काउंट 10% था, दूसरा डिस्काउंट 20% था, कुल मिलाकर डिस्काउंट कितना है 28%। इस तरीके से जो है क्रमागत छूट या सक्सेसिव डिस्काउंट को कैलकुलेट किया जाता है। इसका देखो बेसिक क्या होता है, इसका बेसिक ये होता है कि जैसे कि आपको 500 रुपए जो एमआरपी था आपका, जो 500 रुपए एमआरपी था आपका, उस पर आपको पहले जो है 10% का डिस्काउंट दिया गया, तो कितना हुआ 10% डिस्काउंट देने के बाद प्राइस कितना बचती है 90%, तो 500 को 90% निकालेंगे कितना हो जाएगा 450 रुपए। ठीक है, 500 को 90% का निकाला आपने 450 रुपए। इस 450 के ऊपर फिर आपको जो है 20% का डिस्काउंट दिया गया, 20% का डिस्काउंट देने के बाद प्राइस कितना बचती है 80%, तो क्या करेंगे हम इसका निकालेंगे हम 80%। आई समझ में, तो इस तरीके से जो है सक्सेसिव डिस्काउंट कैलकुलेट किया जाता है। तो इसको डायरेक्ट करने का तरीका क्या है कि A + B - AB अपॉन 100। ये तो दो चीज है। यदि आपको यहां पर 3 डिस्काउंट या 4 डिस्काउंट दिए जाते हैं तो क्या करेंगे हम पहले और दूसरे का निकालेंगे, फिर जो डिस्काउंट निकल कर आता है उसके बाद हम तीसरा डिस्काउंट यूज करेंगे। मान लो यहां पर आपको D3 दिया जाता है 30%, पहला डिस्काउंट 10%, दूसरा है 20%, तीसरा है 30%। तो हमने क्या करा, पहले और दूसरे को कैलकुलेट किया, टोटल कितना आया 28% आ गया है। अब हम क्या करेंगे कि 28% को हम A मान लेंगे, ये हमारा हो जाएगा B हो जाएगा, वापिस से हम A और B वाला फॉर्मूला यूज कर सक्सेसिव डिस्काउंट निकालेंगे। ठीक है, यहां तक आपको जो है डिस्काउंट का पूरा बेसिक क्लियर हो गया होगा। अब हम इसमें जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इस तरीके से दिया हुआ है, 2300 रुपए के अंकित मूल्य वाली एक वस्तु को 2024 रुपए में बेची जाती है, छूट का प्रतिशत ज्ञात करें। यानी यहां पर आपको क्या करना है, डिस्काउंट का परसेंट निकालना है। तो देखो क्या है कि एमआरपी कितना दिया हुआ है आपको, यानी कि मार्केट प्राइस कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है आपको 2300 रुपए, 2300 रुपए दिया हुआ है। और क्या बोला है कितने बेच रहा है, यानी सेलिंग प्राइस कितना है इसकी 2024, अभी 2025 चल रहा है। ठीक है, यानी कि मार्केट प्राइस कितना है उसकी 2300 रुपए है, सेलिंग प्राइस कितना है 2024। यानी यहां पर आपको क्या है कि डिस्काउंट दिया, ये प्राइस में कमी हुई है, कितना कमी हुई है वो होता है आपका डिस्काउंट, कि प्राइस में कमी ही आपका डिस्काउंट होता है। माइनस कर लेंगे, ये बचेगा 6, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 2। ठीक है, यानी कि
276 रुपए की आपको जो है प्राइस में कमी की गई है। 276 रुपए की कमी की गई है, यह होता है प्राइस में कमी, यानी क्या है, ये रुपए में कमी है। यहां पर आपको डिस्काउंट परसेंट निकालना है। कैसे निकालेंगे? डिस्काउंट परसेंट निकालने का तरीका क्या होता है कि डिस्काउंट लिखना है, हमेशा आपको ध्यान रखना है कि डिस्काउंट किस पर कैलकुलेट होता है। डिस्काउंट हमेशा जो है मार्क्ड प्राइस पर कैलकुलेट होता है। तो डिस्काउंट ऊपर बटे में मार्क्ड प्राइस कितना, 2300 रुपए इंटू 100, यह होता है डिस्काउंट परसेंट निकालने का तरीका। डिस्काउंट परसेंट कैसे निकालते हैं हम? डिस्काउंट लिखते हैं, बटे में लिखते हैं हम मार्क्ड प्राइस इंटू 100। जैसा हम प्रॉफिट और लॉस में करते थे कि प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंट कैसे निकालते थे हम, कि प्रॉफिट या फिर लॉस रखते थे, बटे में रखते थे हम कॉस्ट प्राइस इंटू 100। क्योंकि जो प्रॉफिट परसेंट जो होता है, प्रॉफिट हमेशा किस पर होता है, आपको कॉस्ट प्राइस पर होता है, इसलिए हम कॉस्ट प्राइस नीचे रखते हैं। डिस्काउंट हमेशा किस पर दिया जाता है, मार्क्ड प्राइस पर दिया जाता है, इसलिए मार्क्ड प्राइस नीचे रखते हैं। ठीक है, सोल्व कर लेंगे। 00 से 00 गया, 2300 काटेंगे एक बार में, ये बचेगा हमारा 4, 23 दूने कटेगा, यानी कि कितना कटेगा, 12%। यानी डिस्काउंट परसेंट कितना निकल कर आता है, 12% का डिस्काउंट दिया जाता है। रुपए में कितना डिस्काउंट है, रुपए में 276 रुपए का डिस्काउंट है। यहां पर मार्केट प्राइस 2300 रुपए थी और सेलिंग प्राइस कितना है, 2024 रुपए। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा आपका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार एक वस्तु को 10% की छूट देकर 2700 रुपए में बेचना चाहता है। वस्तु का अंकित मूल्य कितना होना चाहिए? यहां पर आपको मार्क्ड प्राइस निकालना है। कैसे निकालेंगे? देखो क्या दिया है कि आपको डिस्काउंट परसेंट दे दिया है, यानी कितना परसेंट डिस्काउंट देना है आपको जो है 10% का डिस्काउंट देना है। यानी दुकानदार चाहता है कि मैं 10% का डिस्काउंट दूं। डिस्काउंट देने के बाद जो आपकी सेलिंग प्राइस होना चाहिए वो कितना होती है? डिस्काउंट देने के बाद सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए? 2700 रुपए। यानी कि दुकानदार चाहता है कि 2700 रुपए में बेचूं। ठीक है, 2700 रुपए में बेचने के लिए मैं अंकित मूल्य कितना रखूं कि 10% का डिस्काउंट ही देना पड़े। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि डिस्काउंट देने के बाद जो प्राइस बचती है वह होता है सेलिंग प्राइस। डिस्काउंट देने के बाद जो प्राइस बचती है, जो निकल कर आती है, वह होता है सेलिंग प्राइस। यानी कि 10% की कमी कर दी गई, यानी 10% का डिस्काउंट दे दिया गया, तो प्राइस कितना बचा है? 90% बचा है। यानी कि जो 90% बचा है वो कितना है? वह सेलिंग प्राइस होना चाहिए आपका। वही होता है ना कि मार्क्ड प्राइस में से डिस्काउंट देने के बाद, मार्क्ड प्राइस में से डिस्काउंट कमी करने के बाद जो बचता है वो सेलिंग प्राइस होता है। यहां पर सेलिंग प्राइस कितना है? 2700 रुपए है। 10% की कमी कर दी गई, 10% की छूट दे दी गई, तो कितना बचा? 90%। यानी कि 90% बराबर कितना है? 2700 रुपए। 90% बराबर कितना है आपका? 2700 रुपए। ठीक है, 90% बराबर 2700 है। आपको यहां मार्क्ड प्राइस निकालना है। मैंने आपको बताया था कि जब डिस्काउंट कैलकुलेट करते हैं तो मार्क्ड प्राइस क्या होती है? 100% होती है। 90% की वैल्यू आपको 2700 दी है, 100% वैल्यू निकाल सकते हैं हम। कैसे निकालेंगे? 9 से काटेंगे, 9 3 27, 300 बचा। 1% बराबर 10% बराबर कितना? 300 है, तो 100% कितना हो जाएगा? 3000। कितना हो जाएगा? 3000। यानी कि यहां पर आपका मैक्सिमम, यहां पर आपका अंकित मूल्य कितना हो गया है? 3000 रुपए। चीज समझ में आई है? ये जो है क्वेश्चन करने का डायरेक्ट तरीके हैं। फॉर्मूला का यूज ज्यादा नहीं करना है हमको, फॉर्मूले पर ध्यान नहीं देना है। इतना सा ध्यान रखना है कि डिस्काउंट देने के बाद जो प्राइस निकल कर आती है वह सेलिंग प्राइस होती है। जितने परसेंट का डिस्काउंट देंगे उसके बाद जो प्राइस बचेगा, 10% का डिस्काउंट दिया हमने, कितना बचा? 90% बचा, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगी? 90%। 90% की वैल्यू आपको 2700 दी थी, आपको यहां पर 100% वैल्यू निकालना थी, जो होता है कितना? 3000 रुपए। अब देखो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? फॉर्मूला होता है इसका, सेलिंग प्राइस बराबर होता है मार्क्ड प्राइस इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट डिवाइड बाय 100। ये होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, तो ज्यादा फॉर्मूला ध्यान नहीं देना हमको कि मार्क्ड प्राइस किधर लिखा जाता है, सेलिंग प्राइस किधर लिखा जाता है। सिंपल सी चीज ध्यान रखना है कि प्राइस कमी करने के बाद जो प्राइस निकल कर आती है वह सेलिंग प्राइस होती है। जितने परसेंट की कमी करेंगे उतना ही परसेंट जो बचता है, जो परसेंट बेचे जाता है, वही सेलिंग प्राइस होता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है अपने, ज्यादा रटना नहीं है, चीजें समझना ज्यादा है, रटना कम है।
फॉर्मूला पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है, फॉर्मूला का यूज कम करो, जो आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसका यूज करो, आपके क्वेश्चन ओरली हो जाएंगे, आपको यहाँ पर जो है ज्यादा फॉर्मूले लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फास्ट कैलकुलेशन होगा और सब तरह के क्वेश्चन जो है आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु पर 10% और 5% की क्रमिक छूट मिलती है तो समतुल्य छूट कितनी है। ठीक है, दो छूट दे रहा है यानी दो डिस्काउंट दिए जाते हैं, तो आपको पता है कैसे कैलकुलेट इसको करते हैं। पहला डिस्काउंट कितना है, पहला डिस्काउंट है 10%, दूसरा डिस्काउंट कितना है 5%। ठीक है, आपको मैंने बताया था कि समतुल्य छूट कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला होता है आपका a प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100। इस फॉर्मूला का यूज करेंगे हम समतुल्य छूट निकाल सकते हैं। पहले डिस्काउंट कितना है 10% प्लस दूसरा कितना है 5 माइनस a इंटू बी 10 इंटू 5 डिवाइड बाय 100। ठीक है, ये हो जाएगा कितना कटेगा बटे में 2, 10 प्लस 5 कितने 15 माइनस 0.5 कितना बचेगा, बचेगा 14.5% जो है समतुल्य बटा निकलकर समतुल्य छूट निकलकर आ जाती है। ठीक है, चलिए आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक मशीन का अंकित मूल्य 25,000 रुपए है और यह 12% और 10% की दो क्रमिक छूट के साथ उपलब्ध है। ग्राहक के लिए अंतिम मूल्य क्या होगा। ठीक है, यहां प्राइस दी हुई है और आपको दो डिस्काउंट दिए गए हैं, तो आपको जो है फाइनल प्राइस निकालना है कि फाइनल प्राइस यानी कि सेलिंग प्राइस कितना होगा। तो देखो करने के दो तरीके हैं, या तो आप क्या करो कि एक डायरेक्ट जो है समतुल्य बट्टा निकाल लो, समतुल्य छूट निकाल लो, उतना परसेंट निकाल दो, या फिर जो है इसको स्टेप बाय स्टेप करें। अब दोनों तरीके देख लो, आपको जो बेटर लगे वह कर लेना। प्राइस कितना दिया हुआ है 25,000 रुपए। 25,000 रुपए क्या है, यहां पर आपका उसका अंकित मूल्य है। क्या बोल रहा है कि पहले 12% की कमी की गई, 12% की कमी की गई तो कितना बचा, 12% की कमी की 100 में से हमने 12 घटा दिया, कितना बचा 88 यानी 88% बचा है। ठीक है, 88% निकाल दिया। अब वापिस से इसमें छूट दी गई, छूट कितना है 10% छूट दी गई। 10% छूट देने के बाद प्राइस कितना बचती है 90%। तो क्या करेंगे हम, फिर इसका क्या करेंगे हम 90% निकाल देंगे। इसको आप इस तरीके सोल्व कर सकते हो, देखेंगे कैसे सोल्व करेंगे। 00 से 00 गए, ये 0 से ये काट दो। ठीक है, इसको सोल्व कर लो, कितना हो जाएगा 9 8 72 का 2 हासिल 7, 9 8 72 और 7 79। इसमें 25 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 25 दूनी 50, 0 करीब 5, 25 नवे की 225 हो जाएगा 30, 0 23 बचेंगे, 25 छंगी 150, 25 175। ठीक है, 175 23 इसमें जोड़ देंगे, 5 3 8 7 2 9 1 हो जाएगा 19800। यानी ये क्या हो जाएगा आपका सेलिंग प्राइस निकलकर आ जाता है। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि आप क्या करो, यहां पर सक्सेसिव डिस्काउंट निकाल दो और फिर जो है उसका आप डायरेक्ट वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, दो डिस्काउंट क्या दिए हैं आपको, पहला डिस्काउंट है 12%, दूसरा डिस्काउंट कितना है 10%। कैसे करेंगे, a प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100 वाला हम यूज करेंगे। a प्लस बी माइनस ए इंटू बी बटे में 100। ठीक है, 12 प्लस 10 कितने 22 माइनस 0 0 गए, ये जाएगा 1.2। 1.2 माइनस करेंगे, 1.2 माइनस करेंगे, 22 में से 1.2 का कितने बचे हमारे, एक पहले 2 घटा दो 20, ये जाएगा 20.8। यानी कि कुल डिस्काउंट कितना मिला है आपको, 20.8% का डिस्काउंट दिया गया है। कितना दिया गया है, 20.8% का डिस्काउंट दिया गया है। इतना डिस्काउंट देने के बाद प्राइस कितना बचती है, इसको देखेंगे हम कितना बचेगी हमारी। इसको क्या 100 में से हम माइनस करेंगे, 20.8 इसमें माइनस कर देंगे हम। ठीक है, तो 21 गए तो 21 पहले माइनस करेंगे तो जाएगा 79.20। ठीक है, या तो क्या करो कि आप इस तरीके से जो है एक समतुल्य बट्टा निकाल लो कि 79.20 आपको क्या है टोटल, इसमें 20.8% का डिस्काउंट मिला है तो प्राइस कितना हो जाएगी, बची प्राइस कितना हो जाएगी 79.20% में क्या है उसकी सेलिंग प्राइस हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, सेलिंग प्राइस हो जाएगी। इसका 2500 में मल्टीप्लाई करोगे आपको फाइनल आंसर आ जाएगा। या फिर जो है आप डायरेक्ट इस तरीके से इसको सोल्व कर सकते हैं, जो भी आपको तरीका अच्छा लगे उससे आप इसको सोल्यूशन कर सकते हैं।
पहले प्राइस जैसे आप जो है इस तरीके से कैलकुलेट भी कर सकते हैं, और जो है आप डायरेक्ट इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें क्या होगा कि आपको जब थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन संख्या आएगी तो आपको यहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, यहाँ पर जो है आपका कैलकुलेशन आसान हो जाता है। ठीक है, जो तरीका आपको अच्छा लगे उससे आप इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्याम ने 35% की छूट पर एक खिलौना खरीदा। यदि 975 रुपए का भुगतान किया तो खिलौने का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या दिया आपको, यहां पर डिस्काउंट कितना दिया है, 35%, यानी 35% का क्या मिला है आपको, डिस्काउंट मिला हुआ है। और भुगतान कितना किया, 975 रुपए, यानी जो वह वस्तु का जो सेलिंग प्राइस था वो कितना है, 975 रुपए। जहां पर आपको मार्क्ड प्राइस निकालना है। ठीक है, तो डायरेक्ट निकालेंगे, कैसे निकालेंगे कि जो 35% का डिस्काउंट दिया है, यानी कि प्राइस में 35% की कमी कर दी गई, तो बचा कितना है, बचा है आपका 65%। कितना बचा, 65%, यानी कि 65% में वस्तु बेची गई। कितने परसेंट में बेची गई है, 65% वस्तु बेची गई। 35% का डिस्काउंट मिला है, यानी कि 35% आपने कम कर दिए, तो बचा कितना, 65 बचा है, यानी 65% में वस्तु बेची गई। तो और प्राइस कितना दिया 65% की, आपको वैल्यू दी है 975, यानी 975 बराबर 65% है। आपको यहां पर क्या निकालना है, मार्क्ड प्राइस निकालना है। मार्क्ड प्राइस अपने आप में 100% होता है, तो इसका हम क्या करेंगे, 100% निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, 975 बटे में 65 इंटू 100। सोल्व करेंगे, इसको करेंगे 5 से काटेंगे, 5 से कटेगा 13 बार में, इसको 5 से काट लेंगे, 5 एकम 5, 4 बचेगा, 9 पंजे 45, 2 बचे 50 25, 13 से फिर काट लेंगे, 13 एकम 13, 6 बचे 13 पंजे 65, ये हो जाएगा हमारा 1500। यानी कि उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना निकल कर आ जाता है, 1500 रुपए। ठीक है, फॉर्मूला नहीं लिखना है, डायरेक्ट सोल्व करना है। इतना सा चीजें ध्यान रखना है कि प्राइस कमी करने के बाद जो बचता है, यानी मार्क्ड प्राइस में कमी करने के बाद जो प्राइस बचती है वह सेलिंग प्राइस होती है। परसेंटेज में इतना ध्यान रखना है कि डिस्काउंट जितना हम कम कर देंगे उसके बाद जो परसेंट बचेगा वह होता है सेलिंग प्राइस का परसेंटेज। वही हमने यहां किया कि डिस्काउंट परसेंट कितना दिया था, 35% डिस्काउंट था। 35% की कमी कर देने के बाद कितना बचता है, 65% बचता है, यानी 65% क्या होगा, आपका सेलिंग प्राइस होगा। ठीक है, परसेंटेज भी ध्यान रखना है, वहीं हमें वैल्यू ध्यान रखना है, दोनों चीजों को हमको बराबर करना है। इतना सा इसमें सॉल्यूशन हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु 10%, 20% और 25% की क्रमागत छूट के बाद बेची जाती है। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 2592 रुपए है तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। ठीक है, यहां पर आपको 3 जो है क्रमागत छूट दी है, उससे हम समतुल्य छूट निकालेंगे। उसके बाद जो है हम इसमें मार्क्ड प्राइस इसकी निकालेंगे। ठीक है, तो वही 2 तरीके हैं, आप दोनों तरीके से कर सकते हो। पहले क्या है, हम समतुल्य बट्टा निकालेंगे, उसके बाद हम उस तरीके से करेंगे, उसका हम इसमें डायरेक्ट तरीके से भी देखेंगे। देखो डायरेक्ट तरीके से कैसे कर सकते हैं, मान लो मार्क्ड प्राइस है आपका, वो मार्क्ड प्राइस लिखा, कितना डिस्काउंट मिल रहा है आपको, पहले डिस्काउंट मिला है आपको 10% का, यानी कि प्राइस कितना बचा है 90%। उसके बाद आपको कितना परसेंट डिस्काउंट मिला है, 20% डिस्काउंट मिला, बचा कितना है 80%। उसके बाद कितना परसेंट डिस्काउंट मिला है, 25% का मिला है, तो बचा कितना है 75%। ठीक है, 3% है, बटे में 3 बार 100 लिखेंगे। जो प्राइस बचती है निकल कर आती है वो क्या है, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना दिया है आपको, 2592। इसको सोल्व करोगे आपका जो है फाइनल आंसर आ जाएगा। फाइनल आंसर यानी कि मार्क्ड प्राइस निकल कर आ जाती है। एक तरीका और है, एक तरीका क्या है, आप इसको सक्सेसिव वाले फॉर्मूले से आप जो है इसका क्रमागत डिस्काउंट क्रमागत बट्टा निकाल लो। कैसे निकालेंगे, पहला डिस्काउंट है 10% प्लस दूसरा कितना 20%। 10 प्लस 20 इसमें करेंगे माइनस 20 इंटू 10 बटे में 100, कितना हुआ 20 प्लस 10 कितना 30, 30 में से 2 गए, कितना बचा 28। 28% एक डिस्काउंट निकल कर आता है। अब हम इसमें तीसरा डिस्काउंट यूज करेंगे, 28 प्लस 25 माइनस 28 इंटू 25 बटे में 100। ठीक है, हो जाएगा आपका 8 5 13, 3 हासिल आया 1 2 4 5 53 माइनस 25 चुके 100, 4 से गए 7 बार में, कितना माइनस 7 करेंगे, ये हो जाएगा आपका 46%।
यानी कि आपको टोटल डिस्काउंट कितना मिला है, 46% का डिस्काउंट मिला है। 46% का डिस्काउंट मिला है। यहां सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगी आपकी, 100 में से 46 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा, 54%। यानी कि सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगी, 54%। आपको यहां क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस दिया था, सेलिंग प्राइस कितना है, 2592, यानी कि 54% बराबर कितना दिया है, 2592। 100% वैल्यू निकालना है, क्योंकि मार्केट प्राइस हमेशा 100% होता है। कैसे करेंगे, 2592 डिवाइड बाय 54 इंटू 100। इसको सोल्व कर लेंगे, आपका आंसर निकल कर जाएगा। देखो इसको सॉल्यूशन में यहां करते हैं कि 2592 डिवाइड बाय 54 इंटू 100। 9 से काटेंगे, 9 छक्के 54, 9 से इसको काटो, 9 दूना 18, 18 बचेगा 7, 9 8 72, फिर 7 बचे, 9 8 72। 6 से काट लें इसको, 6 चौके 24, 4 बचे, 8 छंगे 48, कितना जाएगा, 4800। 4800 ये क्या जाएगा, आपका सेलिंग प्राइस निकल कर आ जाता है। जब इसको यहां से आप सोल्व करोगे तब भी आपका 4800 ही आंसर आएगा। तो जो तरीका आपको अच्छा लगे, जो तरीका आप आसानी से कर सकते हो, जो तरीका आपको एग्जाम में जल्दी याद आ जाए, उससे आपको करना है। दोनों तरीके आपको बता दिए हैं, इसको सोल्व करोगे तब भी 4800 आंसर आएगा, और इस तरीके से सोल्व करने के बाद भी 4800 आंसर आएगा। ठीक है, इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं, देखो 25 से काटे, 25 3 75, 25 चुक 100। ठीक है, 9 से 100 काटेंगे हम। ठीक है, 9 से काटा था, कितने आया है, 2800, 288। ठीक है, फिर क्या करेंगे हम, 3 से काट लेंगे, 9 3 27, 1 28 6, 8 से 100 काट लेंगे। ठीक है, काटेंगे हम 8, और हो जाएगा 8 2 16, हो जाएगा 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, बढ़ चुक 48, 4800। देखो इससे भी आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, दोनों तरीके अच्छे हैं, जो तरीका आपको अच्छा लगे उससे आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नमिता अपनी दुकान में सभी चीजों पर 20% की छूट देती है, फिर भी 12% का लाभ कमाती है। 280 रुपए के अंकित मूल्य वाली वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। ठीक, यहां से थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं आपके, तो ध्यान से समझना। तो पहले क्या दिया आपको यहां पर अंकित मूल्य दिया हुआ है। अंकित मूल्य कितना हुआ है, 280 रुपए, यानी कि 280 रुपए की एक वस्तु है। ये क्या है आपका, ये आपका मार्केट प्राइस है। मार्केट प्राइस है आपका 280 रुपए। 280 रुपए कोई वस्तु है जिस पर पहले क्या होता है कि 20% का डिस्काउंट दिया जाता है। 20% का डिस्काउंट दिया, यानी कि वस्तु कितने में बेची गई, 80% में। तो क्या करेंगे हम, 280 का निकालेंगे, 80% निकालेंगे। 280 का क्या निकाला हम, 80% निकाला। 80% क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि यहां पर 20% का डिस्काउंट हमें मिल रहा है। 00 काट देंगे, हो जाएगा 8 64 का 4 हासिल 6, 8 2 16, 6 22। यानी कि वस्तु कितने में बेची जा रही है, वस्तु बेची जा रही है 224 रुपए में। 280 रुपए की वस्तु को हम कितने में बेच रहे हैं, यानी सेलिंग प्राइस कितना निकल कर आ जाता है हमारा, 224 रुपए। अब सेलिंग प्राइस 224 रुपए है, हमें यहां से क्या निकालना है, हमें यहां से क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, हमें पास यहां पर आपको क्या होना चाहिए, प्रॉफिट या फिर लॉस होना चाहिए। हमें यहां पर क्या हो रहा है, हमें यहां प्रॉफिट हो रहा है। कितना परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, यहां पर 12% का प्रॉफिट हो रहा है। तो देखेंगे कि जब प्रॉफिट और लॉस होता है तब आपको क्या ध्यान रखना है कि जो आपको 100% वैल्यू होती है वह होती है कॉस्ट प्राइस। यानी यहां पर जब प्रॉफिट और लॉस होता है तो 100% क्या होता है, कॉस्ट प्राइस। यानी कॉस्ट प्राइस कितना होती है, 100% होती है। सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस है 224 रुपए। तो आपको यहां पर कितना फायदा हो रहा है, यहां पर आपको 12% का प्रॉफिट हो रहा है। यानी सेलिंग प्राइस किसकी वैल्यू है, 112% की। ठीक है, क्या हो रहा है कि 12% का क्या हो रहा है, यहां पर आपको प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। यानी सेलिंग प्राइस कितना हो गई आपकी, सेलिंग प्राइस हो गई 112%। ठीक है, आपको मैंने पिछली क्लास जो करवाए थे, यानी प्रॉफिट और लॉस पूरा जो है आपको मैंने परसेंटेज बेस्ड करवाया है। कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, ना फॉर्मूला हमने यूज किया है। ठीक, डायरेक्ट हम इसको करते हैं कि सेलिंग प्राइस कितना हो गया आपके 112%। तो 112% की वैल्यू आपको कितना दी है, 224 रुपए। आपको यहाँ 100% वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो 224 बटे में 112 इंटू 100। ठीक है, ये कट जाएगा 2 बार में, ये जाएगा 200 रुपए। यानी कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना निकल कर आ जाए, 200 रुपए। ठीक है, ये तरीका है डायरेक्ट, इसको आप ऐसा करना है। यहां पर आपको कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है।
ये तरीका समझ लो, इससे बहुत सारे क्वेश्चन जो है रिपीटेडली एग्जाम में आते हैं। ये जो पैटर्न आपको क्वेश्चन करवाया है मैंने, इस पैटर्न पे काफी क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। ध्यान से समझ लेना कि पहले मार्क्ड प्राइस दिया था, मार्क्ड प्राइस से डिस्काउंट देने के बाद हमने क्या निकाल लिया, सेलिंग प्राइस निकाल लिया। सेलिंग प्राइस पर हमें आपको पता है कि सेलिंग प्राइस जो है उसके बाद कॉस्ट प्राइस निकालना थी, तो यहां पर प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि जितना परसेंट का प्रॉफिट होता है उसको हम 100 में जोड़ देते हैं और वही जो है हमारी सेलिंग प्राइस की वैल्यू हो जाती है। सेलिंग प्राइस कितना है, 112%। 112% की वैल्यू आपको दी थी 224 रुपए, आपको 100% वैल्यू निकालना थी, वो कितना हुआ है, कॉस्ट प्राइस। जब एक वस्तु को 5% की छूट पर बेचा जाता है तो 14% का लाभ होता है। यदि छूट 11% है तो लाभ क्या होगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन जो है बार बार रिपीटेडली एग्जाम में आते हैं। इसको ध्यान से समझना, इसको थोड़ा समझने का तरीका देखेंगे क्या है, तो करने का तरीका देखेंगे क्या है। देखो कि यहां पर आपको कुछ नहीं दिया है, सिर्फ परसेंटेज की बात हो रही है, तो क्या करेंगे हम यहां पर मान लेंगे कि मार्क्ड प्राइस जो है यानी अंकित मूल्य है 100 रुपए। ठीक है, जो आपको मार्क्ड प्राइस है वो है 100 रुपए। इस 100 रुपए के ऊपर आपको 5% का डिस्काउंट मिल रहा है, यानी आपका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा 95%, यानी 95 रुपीज। 100 रुपए की वस्तु पर आपको 5% का डिस्काउंट मिल गया है, कितना हो गया, 95 रुपीज। जो 95 रुपीज में आप चीजें वस्तु बेच रहे हो तो आपको कितना फायदा हो रहा है, यहां पर आपको प्रॉफिट हो रहा है 14% का, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना है आपका यहां पर 114%। तो यहां से आप कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 95 डिवाइड बाय 114 इंटू 100। ठीक है, कोई फॉर्मूला का यूज नहीं कर रहे हैं हम, डायरेक्ट कर रहे हैं कि कॉस्ट प्राइस के ऊपर आपको कितना परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, 14% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगी, 114%। सेलिंग प्राइस आपको दी है 95, तो क्या हमने यहां से निकाल सकते हैं, हम कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको काट लेंगे, 19 से काटेंगे, 19 पंजे 95, 19 छः 114, 2 से इसको काट लेंगे, 2 3 6, 2 से इसको काटेंगे 50 बार, कितना हो जाएगा 225, 250 बटे में 3, यानी कि आपका कॉस्ट प्राइस कितना होगा अब 250 बटे में 3 रुपए। मार्क्ड प्राइस हमने 100 रुपए माना था, सेलिंग प्राइस कितना हो गया 95 रुपीज, और कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 250 बटे में 3। ये हो गया। अब क्या बोला है कि यदि आपका परसेंटेज जो है 14 की जगह 11% हो, ठीक है, यानी कि आपको सॉरी आपकी छूट जो है 5% की जगह 11% हो, तो आपका प्रॉफिट कितना होगा, यानी प्रॉफिट परसेंट कितना होगा आपका। ठीक है, पहले हम यहां डिस्काउंट कितना दे रहे थे, डिस्काउंट परसेंट कितना था, 5% था, अब डिस्काउंट परसेंट कितना हुआ 11%। तो 100 रुपए के ऊपर आपको 11% का डिस्काउंट मिला है, यानी सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगी आपकी 89 रुपए। सेलिंग प्राइस कितना होगी 89 रुपीज। ये आपका नया सेलिंग प्राइस निकल कर आता है। सेलिंग प्राइस कितना हो गया आपको 89 रुपीज हो गई। कॉस्ट प्राइस तो आपका उतना ही है 250 बटे में 3 है, तो यहां पर आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना है। कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए पहले आपको प्रॉफिट निकालना होगा। प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, 89 माइनस सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करेंगे 250 बटे में 3। सोल्व करेंगे इसको, 9 या 27 कैरी 2, 8 या 24, 25 26, ठीक है, माइनस 250 बटे में 3 कितना हो गया, ये हो गया आपका 17 बटे में 3। कितना हो गया 17 बटे में 3। ये क्या निकल कर आ जाता है, ये निकल कर आता है आपका प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट कितना हो रहा है आपका 17 बटे में 3। तो यहां से हम प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट परसेंट निकालने के सबसे पहले हम रखते हैं प्रॉफिट 17 बटे में 3, बटे में रखते हैं हम कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है 250 बटे में 3 इंटू 100, ये निकल कर आता है आपका प्रॉफिट परसेंट। सोल्व करेंगे कि 17 बटे में 3 इंटू 3 बटे में 250 इंटू 100, 3 से 3 गया, ठीक है, 0 से 0 गया, 5 दूने 10, 50 25 जाएगा, 17 दूने 34, 34 बटे में कहेंगे 5। सोल्व करेंगे इसको, हो जाएगा 7 5 35, बच्चे 4 8 40 हो जाएगा 8 8 5 40, यानी कितना जाएगा 7.8%। पहले आपको प्रॉफिट कितना हो रहा था, पहले आपको प्रॉफिट हो रहा था 14% का, अब प्रॉफिट हो रहा है आपको 7.8% का। आइए समझे, ये करने का तरीका है, इसको ध्यान समझ लो, जो कोई बड़ा लेंदी तरीका नहीं है। इसको समझाने के कारण आपको इतना लिखना पड़ रहा है, वरना ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है आपको। आप कुछ कुछ चीजें जो है माइंड में कर सकते हो, बहुत आसान तरीके से इसको आप सोल्व कर पाओगे।
ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन जो है बार बार एग्जाम में आते हैं, बड़ी एग्जामों में हाई लेवल के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस टाइप में क्वेश्चन इस टाइप से आते हैं। ठीक है, आया समझ में? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद 12.5% का लाभ प्राप्त करता है। यदि वस्तु को बिना किसी छूट के अंकित मूल्य पर बेचा जाता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, सेम क्वेश्चन है पिछले क्वेश्चन जैसा ही। क्या दिया है यहां पर आपको कुछ वैल्यू नहीं दी है, सिर्फ परसेंटेज दिए हैं। तो क्या करेंगे हम, मार्क्ड प्राइस मान लिए हमने 100 रुपए। ठीक है, यानी एमआरपी कितना है, यानी मार्क्ड प्राइस कितना है 100 रुपए। इस 100 रुपए के ऊपर क्या है 10% की छूट दी जाती है। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो गया आपका 90 रुपीज। ठीक है, 10% की छूट देने के बाद सेलिंग प्राइस कितना हो गया 90 रुपए। 90 रुपए पर चीजें बेच रहा है तो उसको कितना परसेंट का फायदा हो रहा है, उसको 12.5% का उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो यहां सब कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे हम, 90 बटे में 12% का प्रॉफिट हो रहा है तो कितना 112.5 इंटू 100। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई होगी आपको, इसको कैसे सोल्व किया जाता है। सोल्व कर लेंगे, इसको पॉइंट हटा लेंगे, जीरो लगा लेंगे यहां पर। 5 2 7, 9 से कट जाएगा, 9 से इसको काटेंगे हम। 9 1 9, 2 बचे 2 11, 9 2 18, 9 5 45। ठीक है, 25 से काटेंगे, 25 5 25, 25 चुक 100। ठीक है, इसको काटेंगे 5 से, 5 2 20 जाएगा, 4 2 8, 800 रुपए, यानी 80 रुपए। यानी कि आपका कॉस्ट प्राइस कितना निकल गया था 80 रुपीज। मार्केट प्राइस कितना हो गया आपका 100 रुपीज है, सेलिंग प्राइस कितना है 90 रुपीज है। तो अब कॉस्ट प्राइस आपने निकालनी है 80 रुपीज। तीनों चीज आ गई है, अब आप क्वेश्चन में कुछ भी निकाल सकते हैं। अब क्या बोला है कि यदि कोई छूट नहीं दी जाए, यानी कि डिस्काउंट नहीं दिया जाए तो क्या है, और वस्तु को मार्केट प्राइस पर ही बेचा जाए तो कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा। यानी कि वस्तु को 100 रुपए में ही बेचा जाए, 100 रुपए ही बेचा जाए तो कितना परसेंट का प्रॉफिट होगा। भाई 80 रुपए कॉस्ट प्राइस है, वस्तु को बेच कितने में 100 रुपए में बेच रहा है तो कितने रुपए का फायदा हुआ, उसको 20 रुपए का फायदा हुआ। यानी कि 20 रुपए का फायदा हुआ है। कॉस्ट प्राइस कितना है 80 रुपीज है, तो बटे में 80 रखेंगे, इंटू 100 करेंगे। ठीक है, डायरेक्ट यहां पर ऐसा नहीं करना है कि कॉस्ट प्राइस 80 है, मार्केट प्राइस आपको 100 रुपए है, यानी कि सेलिंग प्राइस आपको 100 रुपए हो गया है तो डायरेक्ट 20% का फायदा, 20% का फायदा नहीं है, 20 रुपए का फायदा हो रहा है। 80 रुपए की जो है कॉस्ट प्राइस है, बेच कितने में 100 रुपए में बेच रहा है तो 20 रुपए का फायदा हो रहा है, 20% का फायदा नहीं हो रहा है। परसेंट निकालेंगे इस तरीके से, 20 रुपए का फायदा हो रहा है। कॉस्ट प्राइस कितना है यहां पर आपका 80 रुपीज है। सोल्व करेंगे इसको, 4 बार में कटेगा, ये कटेगा 25 बार में, यानी यहां पर आपका प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया है 25%। ठीक है, जल्दबाजी में गलती नहीं करना है, छोटी छोटी चीजें हैं इनको हमें ध्यान रखना है। जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो तभी ये चीजें आपको क्लियर हो जाती है। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन करना है, ध्यान से समझ कर क्वेश्चन करना है, जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत नहीं करना है। पहला ऑप्शन ही आपको वहां 20% मिलता और आप पहला क्वेश्चन लगा कर आते, पहला ऑप्शन लगा कर आते और क्वेश्चन आपका गलत हो जाता। ठीक है, तो जल्दबाजी नहीं करना है, ध्यान से करना है, क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन ने क्या पूछा है वो चीजें हमें ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अनिल अपने ग्राहक को एक टी शर्ट पर 15% की छूट प्रदान करता है और फिर भी उसे 25% का लाभ होता है। 500 रुपए की अंकित मूल्य वाली टी शर्ट की वास्तविक कीमत ज्ञात कीजिए। वास्तविक कीमत यानी कि यहां पर आपको क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है। इसको डायरेक्ट करेंगे, पिछले क्वेश्चन में आपको मैंने इसको पूरा समझा दिया था, अब यहां पर इसको हम डायरेक्ट करेंगे। कहेंगे मार्केट प्राइस कितना दिया 500 रुपए, यानी 500 रुपए की वस्तु है, उस पर अंकित मूल्य है, कितना परसेंट का डिस्काउंट दे रहा है 15% का डिस्काउंट मिल रहा है। यानी वस्तु कितने में बेच रहा है, वस्तु बेच रहा है 85% में, इसका 85% निकाल लिया। ये आ गया आपका सेलिंग प्राइस, ये अब क्या बन गया है, सेलिंग प्राइस बन गया है। अब इस सेलिंग प्राइस के ऊपर आपको कितना परसेंट का प्रॉफिट मिल रहा है, 25% का प्रॉफिट मिल रहा है। यानी कि ये जो वैल्यू है यह है आपकी 125% की। तो क्या करेंगे हम यहां से इसका 100% निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, बटे में लिखेंगे 125 इंटू 100। जो प्राइस होती है, जो इतना परसेंटेज होता है उसको लिखते हैं बटे में, और जितना निकालना होता है उससे उनका मल्टीप्लाई करते हैं। ये सोल्व कर लेंगे, आपका जो है डायरेक्ट कॉस्ट प्राइस निकल कर आ जाएगा। ठीक है, पिछला जो क्वेश्चन था आपको मैंने पूरा समझाया था, उसमें 3 से 4 स्टेप लिखी थी। वो क्वेश्चन आपने आसानी से समझ लिया, अच्छे से समझ लिया, उसको आपने पूरा डीपली समझ लिया, तो ये क्वेश्चन आप डायरेक्टली बना दोगे। इस क्वेश्चन का जो है पिछले वाले क्वेश्चन का भी बस इतना ही सॉल्यूशन होता है।
ठीक है। ऐसा में ये जब चीजें कब आती है, जब आप क्वेश्चन को पूरा बेसिक से समझते हो, अच्छे से समझोगे। हर बार ट्रिक पे नहीं जाना है, पहले क्वेश्चन को बारीकी से समझना है, उसकी छोटी छोटी चीजें समझना है, तब आप इसको डायरेक्ट क्वेश्चन कर पाओगे। देखेंगे 25 से काटेंगे, 25 पंजे 125, 25 चुके 100, 5 से इस 5 को काट देंगे, ठीक है। 00 से 00 कट गया, इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे, 5 चुके 20, 0 2 बचे 2, 8 चुके 32, 33 34, कितना 340, यानी कि उसका कॉस्ट प्राइस कितना निकल कर जाता है 340 रुपए। बस इतना सा ही इसमें जो है सॉल्यूशन होता है। आपको यहाँ पिछले क्वेश्चन में आपको मैंने बताया था बहुत लंबा सॉल्यूशन हुआ था, सो सॉल्यूशन लंबा नहीं होता, सब समझाने के लिए होता है। वहां आपने इसको पूरा बेसिक समझ लिया था, तो यह जो क्वेश्चन आपने एक स्टेप में सोल्व कर लिया, ठीक है। इसलिए क्या है, मैं कहता हूं हमेशा कि चीजों का आप ध्यान से समझो, उसके बेसिक्स पूरे क्लियर करो, तब आपको जो है क्वेश्चन बहुत आसानी समझ में आने लगेगा, तब उसमें आप ट्रिक यूज करो, ठीक है। डायरेक्ट ट्रिक पे नहीं जाना है, ठीक है। ट्रिक जो चीज होती है वो कुछ नहीं होता है, वह जो कैलकुलेशन होता है उसको शॉर्ट तरीके से करने का तरीका होता है, ठीक है। डायरेक्ट ट्रिक कुछ नहीं होता है, मैथमेटिक्स में जो चीज सोल्यूशन है सो करना ही पड़ेगा, ठीक है। इसका कोई अलग तरीका नहीं है, बट ये है कि जो करने के तरीके हैं उसको हम समअप करके एक छोटे तरीके में ले आते हैं, वही शॉर्ट ट्रिक समझाती है। आया समझ में? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 दर्जन जोड़ी जूतों का अंकित मूल्य 7,200 रुपए है तथा अंकित मूल्य पर 20% की छूट है। 1,440 रुपए में कितने जोड़ी जूते खरीदे जा सकते हैं? क्या दिया है, मार्केट प्राइस कितना है 7,200 रुपए। ये किसका है? ये 1 दर्जन जोड़ी जूतों का है। 1 दर्जन यानी कि 12 जूतों का है। यहां से आप एक जूते का प्राइस निकाल सकते हो, एक जोड़ी जूते का प्राइस निकाल सकते हो। 12 से डिवाइड करेंगे, 12×72 यानी 600 रुपए। यानी कि एक जो जोड़ी जूते हैं उसका जो मार्केट प्राइस कितना है 600 रुपए। 600 रुपए है। कितना प्राइस इससे छूट मिल रही है आपको? इसका 20% की छूट मिल रही है। 20% छूट मिल रही है यानी कितने परसेंट में बेचा जा रहा है, या 80% में बेचा जा रहा है। इसका आप क्या करोगे, 80% निकाल दोगे। कितना हुआ 8×48, यानी कि एक जोड़ जूते का प्राइस कितना निकल कर आता है 480 रुपए। अब आपके पास पैसा कितना है, आपके पास 1440 रुपए हैं। 1440 रुपए हैं, इसमें आपको जूते खरीदना है। एक जोड़ जूते की प्राइस कितनी है 480 रुपए है, तो इसको क्या करेंगे हम 480 से डिवाइड कर देंगे, तो आपकी क्या है प्राइस निकल कर आ जाएगी, आपकी क्वांटिटी निकल कर आ जाएगी कि 1440 रुपए में आप कितने जोड़ी जूते खरीद सकते हो। 0 से 0 काट देंगे, 12×48, ये कटेगा 12 बार में, 4 से कटेगा 3 बार में, यानी कि कुल मिलाकर कितने जोड़ी जूते खरीद सकते हो आप 3 जोड़ी जूते खरीद सकते हो। कितने रुपए में? 1440 रुपए में, ठीक है। 7,200 रुपए आपका 1 दर्जन जोड़ी जूते का प्राइस था। हमने उसको 12 से डिवाइड कर दिया, तो हमने एक जोड़ी जूते का प्राइस निकाल लिया, वो कितना है 600 रुपए। इस पर आपको 20% का डिस्काउंट मिल रहा था, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगी, 20% का माइनस कर दिया, कितना बचा 80%, कितना हो जाएगा 480 रुपए। अब जो है एक जोड़ी जूते के प्राइस कितने हो गए 480 रुपए। आपके पास पैसे कितने हैं 1440 है, 1440 को हमने 480 से डिवाइड कर दिया, 3 जोड़ी जूते आप खरीद सकते हो। आया समझ में? आसान सा क्वेश्चन था, ठीक। बढ़ते अगला क्वेश्चन की तरफ। 24 वस्तु खरीदने पर ईशा को 6 वस्तुएं मुफ्त मिलती है। गणना कीजिए कि ईशा को कितने प्रतिशत की छूट मिलती है। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए कि जिसमें कुछ वस्तु खरीदने पर आपको कुछ वस्तु मुफ्त मिलती है, वहां पर आपको डिस्काउंट परसेंट निकालना हो, तो उसका डायरेक्ट तरीका क्या है, सबसे पहले क्या लिखना है कि जितने वस्तु आपको मुफ्त मिल रही है, यानी जितने वस्तु आपको फ्री मिल रही है, ऊपर लिखना है। बटे में क्या करना है कि जो दोनों आपको संख्या दी है उनको दोनों को जोड़ना है। 24 और 6 कितना होता है 30 होता है। बटे में लिखना 30 × 100। इसको करने का बहुत डायरेक्ट तरीका है। सोल्व करेंगे, 6 से काटेंगे 5 बार में, 6 × 30, 5 से काटेंगे इसको 20 बार में, यानी आपका डिस्काउंट परसेंट कितना हो गया 20%। यही इसको सोल्व करने का बहुत आसान और शॉर्ट तरीका है, ठीक है। करते क्या है हम, सबसे पहले क्या ऊपर क्या लिखते हैं हम कि जो वस्तुएं हमें छूट में मिल रही है, जितनी वस्तु हमें एक्स्ट्रा मिल रही है। बटे में क्या लिखते हैं हम कि टोटल वस्तुएं हमें मिल कितनी रही है। टोटल वस्तु कितनी मिल रही है कि 24 तो हम खरीद रहे हैं, यानी 24 का तो हमने पैसा दिया है, और बाकी 6 वस्तु हमें मुफ्त मिल गई, यानी हमारे पास आई कितनी वस्तु है, हमारे पास 30 वस्तु मिली है। यानी 30 के ऊपर आपको कितनी छूट मिली है, 30 वस्तु आपको मिली है, और छूट कितनी मिली है आपको, यानी फ्री कितनी मिली, 6 मिली है। इसलिए क्या करते हैं हम 6/30 × 100 कितना हुआ 20%, यानी यहां पर आपका डिस्काउंट परसेंट कितना होगा 20%। आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। आसान सॉल्यूशन इसका। ऐसा में पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
एक दुकानदार अपने माल पर 30% अधिक मूल्य अंकित करता है और फिर अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। इसके अलावा वह एक दोषपूर्ण तराजू का उपयोग करता है जो 870 ग्राम को 1 किलो दिखाता है। उसका शुद्ध लाभ कितने प्रतिशत है? देखो यहां पर आपको तीनों चीज आई है, डिस्काउंट भी दिया हुआ है, प्रॉफिट लॉस भी दिया हुआ है और यहां पर आपको दोषपूर्ण बाट का उपयोग भी कर रहा है। तीन टाइप के क्वेश्चन एक में करके दिए हैं, इसको सोल्व करने का तरीका देखना। देखो मान लो कि उसका कॉस्ट प्राइस कितना 10 रुपए है, कॉस्ट प्राइस कितना 10 रुपए है, 30% अधिक अंकित कर रहा है, यानी कितने रुपए अंकित कर रहा है उसको 13 रुपए। कॉस्ट प्राइस कितना है 10 है, तो एमआरपी कितना हो जाएगा उसको 13 रुपए। अब क्या बोल रहा है कि अंकित मूल्य पर 10 रुपए की छूट दे रहा है, सॉरी 10% की छूट दे रहा है, यानी कि मान लो अंकित मूल्य 10 रुपए था तो उस पर 10% छूट देने के बाद कितने बेच रहा है उसको 9 रुपए में बेच रहा है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि यहां पर बाट कितना यूज कर रहा है, वो 870 ग्राम का बाट यूज कर रहा है। किसके स्थान पर यूज कर रहा है? 1000 ग्राम के स्थान पर। इस तरीके से उसको लिखना है। ठीक है, ये आपका पहला रेशियो है, ये आपका दूसरा रेशियो निकल कर आता है। ठीक है, क्या करना है, इधर वो चीजें लिखी जाती है जो वह एक्चुअली दे रहा है। ठीक है, यह चीज लिखी जाती है जो दिखावा कर रहा है। ठीक है, 10% के एक्चुअल वैल्यू है तो दिखावे में यानी कि उसके ऊपर लिखा कितना उसने 13 रुपए। ठीक है, यहां पर 10 रुपए उसकी एग्जैक्ट वैल्यू है, पर वो क्या कर रहा है, मैं 10% का डिस्काउंट दे रहा हूं, यानी कि दिखावा कितना कर रहा है कि 10% डिस्काउंट दे रहा है, कितने कम में बेच रहा है 9 रुपए में बेच रहा है। यहां 870 ग्राम तो ओरिजिनल है, पर दिखावा कितने कर रहा है वो 1000 ग्राम का। आई चीज में यानी पहला रेशियो तो एक्चुअल लिखा जाता है, अगला रेशियो लिखा जाता है जो परिवर्तन होता है। ठीक है, यानी पहला रेशियो में क्या लिखते हैं हम, जो एक्चुअल क्वांटिटी होती है, दूसरे रेशियो में क्या लिखते हैं, जो चेंज वाली क्वांटिटी होती है, यानी चेंज वाला परसेंटेज होता है। अब क्या करेंगे, हम तीनों को इधर मल्टीप्लाई करते हैं, तीनों को इधर मल्टीप्लाई करते हैं और रेशियो निकाल लेते हैं। 1 2 3 जीरो है, 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, यहां बचा आपका 87, यहां बचा आपका 13 8 13 13 4 13 117 117, यानी कि 87 रुपीज की वस्तु को कितने में बेच रहा है, वो 117 रुपए में बेच रहा है। यहां निकल के आता है, ये आपका कॉस्ट प्राइस निकल के आ जाता है, यहां से निकल के आता है आपका सेलिंग प्राइस, यानी 87 रुपए की वस्तु को कितने बेच रहा है 117 रुपए में। तो यहां पर आपको निकालना है प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, हम दोनों का अंतर लेंगे। अंतर कितना आया आपका, ये अंतर आता है आपका 0 8 2 8 3 11, यानी कि 30 रुपए का उसको यहां पर प्रॉफिट मिल रहा है। कितना मिल रहा है, 30 रुपए का प्रॉफिट मिल रहा है। प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं कि 30 रुपीज का प्रॉफिट मिल रहा है, किसको मिल रहा है 87 रुपीज के मिल रहा है, 87 इंटू कर देंगे हम 100। पॉइंट में आंसर आएगा आपका, बिल्कुल पॉइंट में ऑप्शन दिए हुए हैं। देखो सोल्व करते हैं इसको। इसको 87 को यदि आप 90 मान लेते हो तो 30 से आप 90 काटून बटे में 3 आएगा, उसको डिवाइड करोगे 33.34 के लगभग आंसर आएगा आपका, जिसमें 34 ऑप्शन में दिया हुआ है, बिल्कुल 34.8 कट हो जाएगा। ठीक है, इसको आप राउंड ऑफ में मान लो, ये हो जाएगा राउंड ऑफ में। ठीक है, राउंड ऑफ में कैलकुलेट कर सकते हो इसको आप। इसको मान लिया हमने राउंड ऑफ में, इसको मान लिया अपन 90। ठीक है, 30 से इसको काटेंगे 3 बार में, ये कटेगा 33 बार में। जब आपने नीचे इसको प्राइस बढ़ाई है, या नीचे यहां पे आपने इससे क्या वैल्यू बढ़ाई है, तो यहां पर भी आप जो है जब फाइनल आंसर लिखोगे तो आपको वैल्यू बढ़कर लिखना, यानी 33 से हमने बढ़कर लिखा, ऑप्शन में दिया आपको 34.8, तो जाएगा 34.48। ठीक है, जरूरी नहीं कि आप पूरा इसको कैलकुलेट करो, आप राउंड ऑफ में भी इसको कैलकुलेशन कर सकते हो। एग्जाम में आपको बहुत सारी चीजें क्वेश्चन आजकल ऐसे आते हैं जहां पर आपको जो है राउंड ऑफ में अगर कैलकुलेशन करोगे आप, तो आपका कैलकुलेशन आसान हो जाता है। एग्जामिनर चाहता है कि आप उसमें जो है आप थोड़ा सा माइंड लगा लो, उसमें आप हार्ड वर्क ना करो, स्मार्ट वर्क करो। ठीक है, तो कितना है 34.48। ठीक है, यानी कि 34.48% का क्या हुआ उसको प्रॉफिट यहां पर मिलेगा। आया समझ में? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक डीलर अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 40% अधिक मूल्य अंकित करता है। उसने 60% वस्तुओं को 10% की छूट पर तथा शेष वस्तुओं को 50% की छूट पर बेच दिया। उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत कितना है? तो यहां पर क्या है कि आपको परसेंट दिया है और कुछ वस्तुएं दी हैं। तो माना कि उसके पास क्या है, कुल वस्तु कितनी है 10 है, कुल वस्तु कितनी है 10 है। अब इसने क्या करा कि 60% को अलग भाव पे बेचा है और 40% को अलग भाव पे बेचा है। 60% यानी कि 6 वस्तु अलग रेट पे बेची है और 4 वस्तु अलग रेट पर बेची है।
कुल वस्तु हमने 10 मानी है, एक वस्तु का मूल्य कितना मान लिया हमने, 1 रुपए मान लिया, तो कुल प्राइस कितना हो गया, यानी कुल कॉस्ट प्राइस कितना हो गया उसका 10 रुपए। तो सेलिंग यानी कि मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा उसका 40% अधिक अंकित कर रहा है, यानी कि 14 रुपए। जी समझ में आई आपको? कुल वस्तु यहां पर 10 है, एक वस्तु का प्राइस हमने 1 रुपए मान लिया, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 10 वस्तुओं का 10 रुपए, तो मार्केट प्राइस कितना होगा 14 रुपए। ठीक है, अब क्या बोला है कि जो कि 6 वस्तु है, यानी कि 10 में से जो 6 वस्तुएं हैं उसको 10% की छूट पर बेच रहा है। तो छूट किस पर मिलती है आपको, डिस्काउंट किस पर मिलता है आपको, मार्केट प्राइस में मिलता है। तो क्या करेंगे हम 14 रुपए को क्या करेंगे हम 10% छूट है, यानी कि 90% है बटे में 100। कितनी वस्तु बेच रहा है, 6 वस्तु बेच रहा है, इसमें 6 का हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 से 0 काट देंगे, इधर 14 छंके 84 84 इंटू करेंगे 9, 9 चौक 36 का 6 हासिल है 3, नोट है 72 और 3 75 75, यानी कि यहां पर कितने रुपए कमा रहा है वो 75.6 रुपए कमा रहा है। कितने 75.60 रुपीज उसने यहां पर कमा लिए हैं। 6 वस्तु बेचने पर उसको कितने रुपए मिले हैं 75.60 रुपए मिल चुके हैं। बाकी जो 4 वस्तुएं हैं उसमें कितने छूट दे रहा है वो 50% छूट दे रहा है, यानी मार्केट प्राइस कितना था 15, मार्केट प्राइस कितना 14 रुपए है, तो 50% छूट देने के बाद कितने रुपए बचेंगे 7 रुपए में। ठीक है, यानी अब कितना हो गया सेलिंग प्राइस कितना 7 रुपए हो गई है। वो कितना वस्तु बेच रहा है 4 वस्तु बेच रहा है, यानी कितना हो गया 28 रुपए, यानी यहां पर उसको कितने रुपए मिल रहे हैं 28 रुपए यहां पर मिल रहे हैं। यहां कितना कमा रहा था 75.60 रुपए, तो कुल मिला कितना कमाया उसने, इसमें हम जोड़ लेंगे 28.00 जोड़ेंगे तो 60, 8 5 13 का 3 हासिल है 1, कितना हो जाएगा 7 2 9 और 1 10, यानी कि कुल कितने रुपए कमाए उसने 103.60, यानी इसको प्रॉफिट कितना मिल रहा है, उसको प्रॉफिट मिला है 36 रुपीज का, यानी 3.6 रुपीज का उसके यहाँ पे क्या है प्रॉफिट मिल रहा है। तो लाभ कितना हो उसका 3.6%। आइए समझे, देखो यहां पर इसने इतने पैसे कमाए हैं, कुल खर्च किए थे उसने, कितना खर्च किया था उसने खर्च किए थे 100 रुपए। ठीक है, आज में इस तरीके जो है हम प्रॉफिट परसेंट निकाल सकते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है और 20% का लाभ प्राप्त करता है। यदि वस्तु के क्रय मूल्य में 20% की वृद्धि होती है तो उसे अंकित मूल्य पर कितने प्रतिशत की छूट देनी चाहिए ताकि उसका लाभ प्रतिशत समान रहे। देखो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज है, ध्यान से समझना कि अंकित मूल्य पर कितनी छूट दे रहा है 25% की। माना उसका अंकित मूल्य पहले 100 रुपए है, ये उसका मार्केट प्राइस है, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगी उसकी 25% की छूट देने के बाद कितना हो जाएगा 75 रुपए, यानी कि उसकी सेलिंग प्राइस कितनी हो गई 75 रुपीज। ठीक है, यदि वस्तु के क्रय मूल्य में 20% की वृद्धि होती है, सॉरी एक लाइन, यदि उसको 20% का लाभ हो रहा है तो यहां से आप कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हो। 20% का लाभ हो रहा है यानी सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगी 120%, तो 75 का क्या करेंगे हम बटे करेंगे 120 इंटू करेंगे 100, ये निकल के आ जाता है आपका कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब क्या बोला है उसने कि यदि वस्तु के क्रय मूल्य में, यानी वस्तु के क्रय मूल्य में 20% की वृद्धि होती है, यानी कि जो कॉस्ट प्राइस है उसमें 20% की वृद्धि करते हैं। ठीक है, तो यदि आप इसमें 20% की वृद्धि करोगे तो वापस ये 75 पे आ जाएगा। ठीक है, इसमें 20% की वृद्धि कर दी हमने तो 120 बटे में 100। ठीक है, ये सब काट दिया, यानी कि अब आपका जो है कॉस्ट प्राइस कितना हो गया है, कॉस्ट प्राइस होगा आपका 75 रुपीज। ठीक है, पहले आपका सेलिंग प्राइस 75 रुपीज था, अब आपका जो है कॉस्ट प्राइस 75 रुपीज हो गया है। अब आप ये क्या चाहते हैं कि आपको 20% का यहां पर क्या हो प्रॉफिट हो। ठीक है, क्या हो आपको यहां पर 20% का प्रॉफिट हो, क्योंकि आपको जो प्रॉफिट है उतना ही रखना है, आपको यहां पर डिस्काउंट परसेंट जिसको आपका डिस्काउंट में परिवर्तन करना है। आपका कॉस्ट प्राइस 75 रुपीज है, आप यहां पर इस पर 20% का प्रॉफिट कमाना चाहते हो, कितने में बेचोगे इसको, आप बेचोगे 120 में बटे 100। ठीक है, ये 6 बटे 5, 5 से इसको काटेंगे 15 75 15 90, यानी आपका सेलिंग प्राइस कितना हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया आपका 90 रुपीज। सेलिंग प्राइस आपका 90 रुपीज है, आपकी वस्तु कितने, जो एमआरपी कितना है आपका 100 रुपीज है, सेलिंग प्राइस आपका 90 रुपीज है। अब आपको यहां पर जो है कितना डिस्काउंट देना है आपको निकालना है। तो 100 रुपए की वस्तु पर आप 90 रुपए बेचने के लिए कितना परसेंट का डिस्काउंट दोगे
10%, यानी कि 10 रुपए की कमी करोगे 100 पे इंटू 100 कितना हुआ 10%, यानी कि अब आपको 10% की इसमें कमी करना होगी। आया समझ में? एक बार उसको समझते हैं। मार्केट प्राइस हमने मान लिया 100 रुपए। अब क्या बोल रहा है कि 20% का इसको डिस्काउंट मिल रहा है, सॉरी 25% का डिस्काउंट मिल रहा है। तो 25% डिस्काउंट मिल रहा है, यानी कि वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना हो गया 75 रुपए। 75 रुपए सेलिंग प्राइस हो गया है। और क्या बोल रहा है कि यहां पर आपको 20% का प्रॉफिट मिल रहा है। तो 20% का प्रॉफिट मिल रहा है, तो आपने यहां से आपकी कॉस्ट प्राइस निकाल ली। कॉस्ट प्राइस कितना हो गई है 75 बटे में 120 इंटू 100। यहां पर इतना जो है यह आपका कॉस्ट प्राइस निकल कर आ जाता है। अब क्या बोला है कि कॉस्ट प्राइस में क्या हुआ कि 20% की वृद्धि हो गई। इस कॉस्ट प्राइस में हमने 20% बढ़ा दिया, तो कितना हो गया आपका कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 75 रुपए। ठीक है, पहले सेलिंग प्राइस आपका 75 रुपए था, अब आपका कॉस्ट प्राइस 75 रुपए हो गया। कॉस्ट प्राइस कितना हो 75 रुपीज। अब क्या बोल रहा है कि अब आपको जो है 20% का प्रॉफिट कमाना है, तो आपको जो डिस्काउंट कितना कम करना होगा। तो 20% का प्रॉफिट कमाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि आपको अब नई सेलिंग प्राइस निकालना पड़ेगी कि नई सेलिंग प्राइस कितना होगी, क्योंकि कॉस्ट प्राइस बड़ा है पर आपको डिस्काउंट उतना ही, सॉरी आपको प्रॉफिट उतना ही रखना है, तो सेलिंग प्राइस बढ़ाना पड़ेगी। आपने क्या कॉस्ट प्राइस कितना था 75 रुपीज था, आपने कॉस्ट प्राइस के ऊपर कितना परसेंट प्रॉफिट चाहिए आपको 20% प्रॉफिट चाहिए, तो हमने इसका 120% निकाल लिया, कितना है 90 रुपीज। यानी कि आपका नया जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है 90 रुपीज। आपका मार्केट प्राइस तो 100 रुपीज ही है, नया सेलिंग प्राइस आपका 90 रुपीज आ गया है। अब आपको डिस्काउंट कितना देना है वो निकालना है। तो 100 रुपए के ऊपर आप कितना डिस्काउंट दो कि आपको 90 रुपए में चीजें बेची जाए, तो कितना रुपए का डिस्काउंट दिया 10 रुपए का डिस्काउंट दिया। तो 10 रुपए किस पर डिस्काउंट मिलता है, डिस्काउंट हमेशा जो है एमआरपी पे यानी कि मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं बटे में 100 इंटू 100 कितना हुआ 10%। यानी कि अब जो है आपको नया जो डिस्काउंट है वह कितना देना है 10%। पहले आप कितना डिस्काउंट दे रहे थे, पहले आप जो है 25% का डिस्काउंट दे रहे हैं। चीज समझ में आई है, घबराना नहीं है, स्टेप बाय स्टेप इसको करते हुए चलना है। इसमें जो है इस टाइप से क्वेश्चन जो है रेगुलरली एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, वहां पे क्वेश्चन लेंदी होता है, सब कैलकुलेशन बहुत आसान है, यहाँ पर बस जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है वह लेंदी होती है, इसलिए टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, इसको ध्यान से करना है और इसको आप अच्छे से समझ लोगे, प्रैक्टिस कर लोगे तो इसको आप जल्दी से जल्दी इसको सोल्व कर लोगे। ठीक है, पढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। एक विक्रेता 20,000 रुपए अंकित मूल्य वाली एक वस्तु 20% तथा 5% की 2 क्रमिक छूट पर खरीदता है। वह इसकी मरम्मत पर 1,000 रुपए खर्च करता है तथा इसे 20,000 रुपए में बेच दिया। इसका लाभ व हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो क्या दिया है क्वेश्चन में कि एक कोई वस्तु पहले ग्राहक जो दुकानदार खरीद कर ला रहा है, उसका अंकित मूल्य कितना 20,000 रुपए। 20,000 रुपए कोई अंकित मूल्य वाली वस्तु है, उसको पहले दुकानदार खरीद रहा है। कितने % छूट पर खरीदा है, 2 उसको डिस्काउंट मिल रहे हैं। 2 डिस्काउंट कौन से हैं, पहला डिस्काउंट कितना है 20%, यानी 20% की छूट के बाद वह कितने रुपए बचेगा, उसका 80% बचेगा। ठीक है, 80 बटे 100। फिर क्या मिल रहा है, फिर 5% की छूट मिल रही है, यानी कितना हो जाएगा 95 डिवाइड बाय 100। इसको सॉल्व करेंगे, 1 4 जीरो नीचे है, 1 2 3 4 जीरो कट जाएगी। ठीक है, 95 का पहले आप इसमें 8 में मल्टीप्लाई कर लो, 8 5 40 0 4 9 8 72 4 76। इसको 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, 0 6 2 12 2 हंसला 1 7 2 14 15। यानी कि अब वस्तु उसने कितने में खरीदी, उसने 15,200 रुपए वस्तु खरीदी। कितने रुपए खर्च करे उसके ऊपर, उसने 1,000 रुपए और खर्च कर दिए, यानी कि इसमें 1,000 हम जोड़ना पड़ेगा हमको, 1,000 हमने जोड़ दिए। अब जो है कुल मिलाकर उसको वस्तु कितने रुपए में उसको घर पे आई, उसके यानी कितने रुपए में उसकी दुकान पे आई है 16,200 रुपए में। यानी कि अब उसके लिए कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 16,200 रुपए। यह उसका मार्केट प्राइस था, उसको 2 डिस्काउंट मिले हैं, एक 20% का एक 5% का, तो फाइनल उसको कितने पड़ी है 15,200 में। 1,000 उसने अपने ऊपर खर्च कर दिया, अलग से खर्च किए मरम्मत में, यानी तो कितना हुआ 16,200 रुपए में उसका कॉस्ट प्राइस निकल कर आ जाता है। अब बेच कितने में रहा है, वापस इसको 20,000 रुपए में बेच रहा है, यानी मार्केट प्राइस वापस तो उसका 20,000 रुपए ही है, यानी सेलिंग प्राइस उसका कितना हो गया 20,000 रुपए है। यहां पर आपको प्रॉफिट निकालना है। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस कितना है उसका, सेलिंग प्राइस आप उसको कितना रखा है उसने 20,000 रुपए है। दोनों का अंतर लेंगे, दोनों का अंतर यानी कि उसका प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है उसका हो जाएगा 3,800 रुपए, यानी 3,800 रुपए उसका प्रॉफिट मिल रहा है।
प्रॉफिट है, प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है 16,200 रुपए इंटू 100। 00 से 00 काट देंगे, ये कटेगा आपका 19 दूने 38, ठीक है 19, ये तो कट ही नहीं रहा है, पॉइंट में आ रहा है, ठीक 19 आपको कटेगा कितने बार में, चलो 200 काटो इसको, ठीक है 200 काटो इसको, 19 बार में कटेगा, 200 से काटेंगे 8 दूने 16 और एक बार में कटेगा, ठीक है। ये आपका लगभग इसको 20 मान लो, इसको 80 मान लो, 20 और 80 मानेंगे बटेगा 400 से काटेंगे 25, लगभग 25 के थोड़ा राउंड आएगा, 23 आपको ऑप्शन में है, ठीक है। इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं अपन, ठीक है। इसको हमने राउंड ऑफ में मान लिया 20, इसको राउंड ऑफ में हमने मान लिया 80, ठीक है। काट लिया 4 बार में, कटेगा 25 बार में, 25 का राउंड ऑफ ऑप्शन आएगा आपका, ये 23 दिया हुआ है, यानी कि कितना जाएगा 23.46%, यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको राउंड ऑफ में कैलकुलेट कर लो, आपका आ जाएगा कितना है 23.46%। आया समझ में, ठीक है। इस तरीके से जो है क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, ठीक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक वस्तु को 20% की छूट पर 1020 रुपए में बेचा जाता है। यदि वस्तु 20% की छूट के स्थान पर 199 रुपए की छूट पर बेची जाती है तो विक्रय मूल्य कितना होगा, ठीक है। आपको पहले परसेंटेज में डिस्काउंट दिया है, फिर बोला गया कि परसेंट में ना देते हुए उसको रुपए में डिस्काउंट दे तो विक्रय मूल्य क्या होगा वह निकालना है। क्या बोला है सॉरी 20% का डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है। डिस्काउंट कितना 20%, यानी सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगी उसकी, सेलिंग प्राइस का परसेंट कितना हो जाएगा 80%, ठीक है। 80% सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस आपको वैल्यू कितने दिए है 1020, यानी कि 80% बराबर कितना है 1020। यहां से 100% वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे 1020 डिवाइड बाई 80 इंटू 100, 00 काटेंगे, ये काटेंगे 4 से, 4 दूने 8, 4 से काटेंगे 4 दूने 8, 2 10, 4 5 20, ठीक है। इसको इस जीरो, ये जीरो ना काटते, जीरो काट दो, इस जीरो को रहने दो, ठीक है। 4 से कट जाएगा इससे, 4 दूने 8 बचे 2, 4 5 20 बचे 2, 4 5 20, ठीक है। इस 2 से इसको काट लो 5 बार में, ठीक है। 50 25, 5 हंसे लाया 2, 25 में 25, 2 27, 127, ठीक है। यानी कि उसका जो मार्केट प्राइस है कितना निकल आता है, ये आपका मार्केट प्राइस निकल कर आ जाता है, कितना है 1275 रुपए। अब जो है वस्तु कितने में बेच रहा है 199 रुपए, उसको डिस्काउंट मिल रहा है, 199 का डिस्काउंट मिल रहा है, तो क्या करेंगे इसमें 199 में घटा देंगे, 199 घटाने के बजाय पहले आप 200 घटाओ, 200 घटाओगे कितना बचेगा 1075, 1075 आपने एक ज्यादा घटा दिया था तो वापस एक जोड़ देंगे, कितना बजाएगा 1076, यह जाएगा 1076, यह आपका सेलिंग प्राइस, ठीक है। आपने क्या करा 1275 में से 199 घटाए, 99 घटाने के बजाय क्या करो आप इसको राउंड ऑफ में घटाओ, राउंड ऑफ में क्या करा हमने, इसकी जगह हम 200 घटाए, कितना घटाया 200, तो कितना बचा 1075 बचा। कितना ज्यादा घटाया था हमने, एक ज्यादा घटाया था, उतना जोड़ देंगे हम, वापस से एक जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 1076। इसको डायरेक्ट करने के तरीके होते हैं। कितना जाएगा सेलिंग प्राइस आपका 1076, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 60% अधिक है, वस्तु को 25% छूट पर बेचा जाता है, यदि प्राप्त लाभ 40 रुपए है तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहां पर आपको क्या अंकित मूल्य निकालना है, तो क्या है पहले इसमें कॉस्ट प्राइस से बढ़ाकर अंकित मूल्य रखा गया है। कॉस्ट प्राइस मान लिया हमने 100 रुपए है, कॉस्ट प्राइस आपका 100 रुपीज है, मार्केट प्राइस कितना अधिक है 60% अधिक है, तो मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा 60% अधिक यानी 160 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि वस्तु को 25% छूट पर बेचा जाता है, 25% छूट पर बेच रहा है, यानी कितने बेच रहा है उसको 75% में बेच रहा है, तो सेलिंग प्राइस कितने हो जाएगी, सेलिंग प्राइस हो जाएगी इसका 160 का क्या करेंगे 75% निकालेंगे, 75% होता है 3/4, ठीक है। डायरेक्ट करने का तरीका है ये, 4 से काटेंगे इसको, 4 चौक 16, कितना हो जाएगा 120, यानी आपका जो है सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा 120 रुपए आ गया है, कॉस्ट प्राइस कितना है आपका 100 रुपए है, मार्केट प्राइस कितना है 160 रुपए है, सेलिंग प्राइस कितना है यहाँ पर 20 रुपए है। अब यह है क्वेश्चन में आपको जो है रुपए में वैल्यू दी है, तो क्या दिया है
कितना रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, उसको 40 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। बट हमारे हिसाब से प्रॉफिट कितना हो रहा है, कॉस्ट प्राइस 100 रुपए है, सेलिंग प्राइस 20 रुपए है, यहां प्रॉफिट कितना हुआ हमारे हिसाब से 20 रुपए का, हमारे हिसाब से 20 रुपए का हुआ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नहीं प्रॉफिट कितना है 40 रुपए का, यानी 20 रेशियो की वैल्यू कितना है 40 है, ठीक है। तो एक रेशियो वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक रेशियो वैल्यू कितनी होगी 2। क्या पूछा था आपसे, यहां पर अंकित मूल्य पूछा था, अंकित मूल्य कितना है 160 रुपए, यानी कि एक रेशियो की वैल्यू 2 है, तो 160 की कितनी हो जाएगी, 160 इंटू 2 कर देंगे, 160 इंटू 2 करेंगे, कितना होगा 320 रुपए, यानी सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगी, सॉरी मार्केट प्राइस कितना हो जाएगी 320 रुपए, ठीक है। इस तरीके से मान के कर सकते हो आप, इसको एक्स मान के भी कर सकते हो, जिससे आपको मानना है कर सकते हो आप, यहाँ इसको 100x मान सकते हो आप, आप कितना आता है 160x आता है, 120x आता है, ठीक है। एक्स मान के भी कर सकते हो, रेशियो मान के कर सकते हो, जो आपको तरीका अच्छा लगे उस तरीके से इसको कर सकते हो आप, आपको जो तरीका समझ में आना चाहिए। कुल मिला के आपका एक एम होना चाहिए क्वेश्चन को सोल्व करना, ठीक है। समझ के सोल्व करो किस तरीके से सोल्व। कॉस्ट प्राइस हमने 100 मान लिया, मार्केट प्राइस 60% अधिक है तो 160 कर दिया, सेलिंग प्राइस जो है कितना है 25% डिस्काउंट है, यानी 75% बेच रहा है, 75% निकाल दिया 120 रुपए। भाई प्रॉफिट कितना हो रहा है हमारे हिसाब से, प्रॉफिट हो रहा है 20 रुपए का हमारे हिसाब से, क्वेश्चन क्या बोल रहा है 40 रुपए का हो रहा है, तुमने दोनों को बराबर कर दिया, यानी एक रेशियो बराबर कितना हुआ 2, यानी कि ठीक है एक रेशियो 2 हो गया। तो यहां पर आपको कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, कॉस्ट प्राइस आपको 200 रुपए हो गया, सेलिंग प्राइस कितना हो गया 320 रुपए हो गया, वो सॉरी मार्केट प्राइस 320 हो गया, और सेलिंग प्राइस कितना हो गया 240 रुपए, ठीक है। आप कुछ भी ऐसा निकाल सकते हो। आया समझ में, आसान था, ठीक है। पढ़ते अगले क्वेश्चन तरफ। एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 12% की छूट देता है, वह अपनी वस्तुओं का मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक पर अंकित करे ताकि 12% का लाभ हो, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या करते हैं देखते हैं। हम मान लें मार्केट प्राइस कितना है 100 रुपए, मार्केट प्राइस कितना 100 रुपए है, कितना डिस्काउंट दे रहा है 12% का डिस्काउंट दे रहा है, सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी इसकी 12% डिस्काउंट दे रहा है, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगी 88 रुपीज, ठीक है। कितना हो जाएगी 88 रुपीज। हमने क्या करा 12% कम कर दिया, कितना बचा 88, यानी कि 100 का क्या करा 88% निकाला, कितना 88 रुपीज, सेलिंग प्राइस कितना होगा 88 रुपीज। अब क्या बोल रहा है कि इस पर क्या है उसको 10% का लाभ हो रहा है, 10% का लाभ हो रहा है, तो हम यहां से कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। 10% का लाभ हो रहा है यानी सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगी 110%। क्या करेंगे हम कॉस्ट प्राइस निकालेंगे 88 बटे में 110 इंटू 100, ठीक है। 0 0 कट गए, कटेंगे इसको 8 बार में, सेलिंग प्राइस कितना सॉरी कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 80 रुपए। अब क्या पूछा था क्वेश्चन में हमसे कि मार्केट प्राइस को कितना अधिक अंकित करे, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस कितना है 80 रुपए है, मार्केट प्राइस कितना निकल गया 100 रुपए निकल गया है, तो कितना अधिक है इससे निकालेंगे, कितना अधिक है ये 80 जो है 100 जो है 80 से कितना अधिक है वो निकालना है, कितना अधिक है 20 अधिक है, किससे पूछा है 80 से पूछा है, इंटू 100, 4 ये कटेगा 5, 25 बार में, यानी कि मार्केट प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस से कितना अधिक अंकित करने पर 25% अधिक अंकित करने पर आपको जो है 10% का प्रॉफिट होगा 12% का डिस्काउंट देने के। वही क्वेश्चन पूछा गया था हमसे कि मार्केट प्राइस पर जो हम 12% की छूट दें, हमने 12% छूट दे दिया यानी सेलिंग प्राइस निकल गया, इस सेलिंग प्राइस के ऊपर आपको कितना हो रहा है 10% का प्रॉफिट हो रहा है। तो हमने यहां से कॉस्ट प्राइस निकाल लिया, 10% का प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि सेलिंग प्राइस कितना हो गया 110%, 110% है तो यहां कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगी आपकी 100% निकाल लिया हम 80 रुपीज, कॉस्ट प्राइस कितना है 80 रुपए आ गया है, मार्केट प्राइस कितना आ गया 100 रुपए। वही पूछा था आपसे कि कॉस्ट प्राइस जो है मार्केट प्राइस से मार्केट प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस से कितना परसेंट अधिक है। देखा हमने 100 जो है 80 से कितना अधिक है 20 अधिक है, परसेंट निकालने के लिए जिससे हम कंपेयर करते हैं उसका उससे बटे में लिखते हैं इंटू 100, ठीक है। 20 बटे में 80 इंटू 100 कितना 25%, यानी कि क्या हुआ कि कितना परसेंट अधिक अंकित करा है 25%। आया समझ में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी वस्तु में दी गई छूट अंकित मूल्य के 5वें हिस्से के बराबर है और हानि छूट की आधी है तो हानि का प्रतिशत क्या है। यहां क्वेश्चन नहीं दिया है, कोई वैल्यू कुछ नहीं दी है, बट क्वेश्चन आपसे पूछा है, ठीक है। यदि किसी वस्तु में दी गई छूट यानी डिस्काउंट जो है वह किससे कंपेयर कर रहे हैं हम मार्केट प्राइस से, मार्केट प्राइस से कितना है 5वें हिस्से के बराबर यानी 1/5, ठीक है। तो यहां डिस्काउंट कितना है 1 रुपए मान लिया हमने, तो मार्केट प्राइस कितना है 5 रुपए, ठीक है।
और क्या बोला है कि हानि जो है छूट की आधी है, यानी कि जो लॉस है आपका वह डिस्काउंट का कितना है, आधा है, 1/2 है। यानी कि डिस्काउंट का डिस्काउंट कितना है, 2 रुपए है, तो लॉस कितना है, 1 रुपए। तो यहां पर देखो डिस्काउंट यहां 1 रुपए, यहां 2 रुपए, दोनों को बराबर कर लेंगे। क्या करेंगे, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो, यहां भी 2 का मल्टीप्लाई कर दो, कितना होगा 2/10। डिस्काउंट 2 रुपए है, मार्क्ड प्राइस 10 रुपए है, लॉस 1 रुपए है, डिस्काउंट 2 रुपए दिया हुआ है। अब क्या पूछा है आपसे, यहां पर आपको हानि का प्रतिशत पूछा है। ठीक है, आप लॉस कैसे निकाल सकते हो, जब आपका कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों हो। यहां पर देखो मार्क्ड प्राइस दिया है 10 रुपए, डिस्काउंट दिया है 2 रुपए, तो यहां से आप सेलिंग प्राइस निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं। जब हम मार्क्ड प्राइस में से यानी अंकित मूल्य से में से हम डिस्काउंट को हटा देते हैं तो क्या बचता है, सेलिंग प्राइस बच जाता है। तो क्या हुआ, 10 में से 2 गए, कितने बचे, 8, यानी 8 रुपए क्या आ गए आपके यहां, सेलिंग प्राइस आ गया है। सेलिंग प्राइस आ गया है 8 रुपए। अब देखो लॉस कितना हो रहा है, 1 रुपए का लॉस हो रहा है। सेलिंग प्राइस 8 रुपए है, लॉस हो रहा है 1 रुपए का, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगी, कॉस्ट प्राइस हो जाएगी आपके यहां से, सॉरी कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगी, 9 रुपए। ठीक है, सेलिंग प्राइस 8 रुपए है, यानी 8 रुपए में वस्तु बेच रहे हो, उसके बाद आपको 1 रुपए का नुकसान हो रहा है, तो यानी आपने वस्तु खरीदी कितने में थी, 9 रुपए में। ठीक है, कॉस्ट प्राइस आ गया 9 रुपए, लॉस आ गया 1 रुपए। आपको यहां लॉस का परसेंट निकालना था, लॉस का परसेंट कैसे निकालेंगे, लॉस कितना है, 1 रुपए हो रहा है, किस पर हो रहा है, कॉस्ट प्राइस कितना है 9, परसेंट निकालने के 100 का मल्टीप्लाई, ये होता है 11/99 यानी 11 सही 1/9% का क्या यहाँ पर हानि हो रही है, यानी लॉस हो रहा है। देखो क्वेश्चन में कोई वैल्यू नहीं दी थी, फिर भी आपसे सब कुछ पूछ लिया था। डिस्काउंट जो है मार्क्ड प्राइस का 1/5 हिस्सा है। ठीक है, और क्या दिया था कि लॉस जो है डिस्काउंट का आधा है। हमने देखा कि डिस्काउंट का यहाँ रेशियो कितना दिया, 2 है, यहाँ 1 है, हमने दोनों बराबर कर लिया कि डिस्काउंट कितना हो गया, 2 रुपए, मार्क्ड प्राइस या अंकित मूल्य कितना हुआ, 10 रुपए, हानि कितना है, 1 रुपए की, डिस्काउंट कितना, 2 रुपए का। मार्क्ड प्राइस से आप जो है कि सेलिंग प्राइस निकाल सकते हो, मार्क्ड प्राइस में से हमने डिस्काउंट हटा दिया, सेलिंग प्राइस कितना, 8 रुपए। लॉस हो रहा है तो क्या करा हमने, सेलिंग प्राइस में जो है लॉस जोड़ दिया, कितना, कॉस्ट प्राइस कितना निकाले, 9 रुपए, बस हमने यहां से लॉस का परसेंटेज निकाल दिया। तो आज हमारी यहां पर जो है डिस्काउंट की क्लास खत्म होती है। उम्मीद है जो क्वेश्चन आपको मैंने करवाए हैं आपको समझ में आए होंगे। ये क्वेश्चन जो है कि रेगुलरली एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज हमने डिस्काउंट में जो जो चीजें एग्जाम में पूछी जाती है सारी कवर कर ली है। सभी टाइप के क्वेश्चन आपको मैंने आज की क्लास में कवर करवा दिए हैं। ठीक है, ये क्लास करने के बाद आपको डिस्काउंट में मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा। फिर भी यदि आपको डाउट रहता है तो आप जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन जो थे जो आपको एक बार पढ़ करवाए मैंने, बट आपको इस टाइप के क्वेश्चन काफी प्रैक्टिस करने होंगे, तब जाकर आपको पूरे डाउट्स क्लियर होंगे। मैंने रिपीटेडली जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अलग अलग एग्जामों में जो रिपीटेडली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वह क्वेश्चन आपको आज मैंने क्लास में करवाए हैं। उम्मीद है सभी क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आए होंगे। आज की क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल उत्कर्ष एकेडमी को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले एक इसी क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।